हिमाचल प्रदेश में हटा रात्रि कर्फ्यू, अब सामाजिक कार्यक्रमों में 50% क्षमता के साथ अनुमति। प्रदेश मंत्रिमंडल ने बैठक में लिया निर्णय, खनिज नियमों में संशोधन को भी मिली मंजूरी। बिलासपुर भानुपल्ली रेलवे लाइन परियोजना की सुरंग 10 का हुआ शुभारंभ, 7 सुरंगों का निर्माण पूर्ण, अब 3 सुरंगों का कार्य और चल रहा। 2025 तक बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य पूरा होने की उम्मीद। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में महिला कामगार नहीं सुरक्षित, उद्योग से छुट्टी कर घर जाते समय युवती से हुआ दुराचार, अज्ञात युवक ने चाकू की नोक पर युवती के साथ किया दुष्कर्म। और बर्फीले तूफान में लापता बैजनाथ के जवान राकेश कपूर शहीद होने की सूचना से घर और समूचे गांव में शोक की लहर। 8 साल पहले 19 जेके राइफल में भर्ती हुए थे राकेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एच 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी सामाजिक समारोहों में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश गौण खनिज और खनिज नियम 2015 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई, ताकि सड़कों और सुरक्षा दीवारों के निर्माण, डंगों की सोलिंग में लघु खनिज पदार्थों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर और रेत जैसे खनिज पदार्थों की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों से संबंधित सड़कों के निर्माण कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले गौण खनिज पदार्थों के उसी कार्य के लिए उपयोग की अनुमति खनन अधिकारी प्रदान करेंगे। इसमें सड़कों के निर्माण सहित सुरक्षा दीवार, डंगों की सोलिंग के कार्य शामिल होंगे, जिसमें एक समय में 100,000 मीट्रिक टन प्रति माह और अधिकतम 20,000 मीट्रिक टन प्रति कार्य के उपयोग की ही अनुमति होगी, जिसके लिए कार्य करवा रहे प्रभारी अभियंता, जो कि सहायक अभियंता के पद से काम नहीं होगा, की रिपोर्ट को आधार माना जाएगा। मंत्रिमंडल ने इसमें एक नियम सम्मिलित करने का भी निर्णय लिया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति खनन लीज होल्डर नहीं है और उसमें नियमों का उल्लंघन नहीं किया है और ट्रांजिट फॉर्म उपलब्ध नहीं करवा सकता है, तो उसे प्रचलित दरों पर रॉयल्टी और रॉयल्टी के 25% जुर्माने का भुगतान करना होगा। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड महामारी के कारण लागू नाइट कर्फ्यू हटाने का निर्णय भी लिया गया। इसके अतिरिक्त सभी बाहरी एवं आंतरिक स्थलों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोहों, जिसमें विवाह एवं अंतिम संस्कार शामिल है, इसमें 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की भी अनुमति प्रदान की गई। को वापिस आ जाना चाहिए, काम करना चाहिए और हमने उनकी परेशानी को समझते हुए जो रास्ता निकालने की कोशिश की है, क्योंकि आदेश जो है वो माननीय उच्च न्यायालय के थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो टेक्निकल इश्यूज थे उसमें, जिसके कारण जो है वो कठिनाई आई और समाधान की दृष्टि से आज हमने निर्णय कैबिनेट में लिया है। उनकी केसेस हमारे एक्टिव कम हो गए हैं काफी हिमाचल प्रदेश में। और उसके अतिरिक्त दूसरा ये भी है कि जो सोशल गैदरिंग में भी हमने जो इंडोर आउटडोर की जो एक लिमिट रखी थी, 300 आउटडोर के लिए रखी थी और उसके बाद 100 अंदर के लिए इंडोर रखी थी हमने, तो उसको भी हमने रिलैक्स किया। उसमें हमने अंदर और बाहर दोनों जगह 50% ऑफ द टोटल कैपेसिटी वो हमने निर्णय किया और उसके कारण मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए व्यापारियों की सुविधा के लिए राज्य में वस्तुओं पर बाजार शुल्क को युक्ति संगत बनाने के लिए सचिव कृषि की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। सरकार ने उनके सुचारू व्यवसाय के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 16वीं से 7वीं रैंक तक सुधार हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर पर जीएसटी सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। इससे सरकारी कार्यालयों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि संकट के समय में व्यापारियों और उनके परिवारों को राहत देने के लिए व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना की मांग पर भी राज्य सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। सरकार व्यापारियों को समूह बीमा योजना के तहत लाने के मामले पर भी विचार करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के समय को भी युक्ति संगत बनाएगी, ताकि व्यापारियों के हित सुरक्षित रखते हुए उन्हें सुविधा प्रदान की जा सके।
मेरा ये मानना है कि व्यापारियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है समाज के हर वर्ग के साथ सामंजस्य के साथ मिलकर के जो है वो जिस प्रकार से कारोबार अपना भी करते हैं और उसके लिए प्रदेश के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा उस दृष्टि से सुविधा की दृष्टि से योगदान रहता है और उनके छोटे छोटे इश्यूज कुछ हैं और कुछ थोड़े से बड़े इश्यूज भी हैं उनको सुनना बहुत आवश्यक है और इससे पहले भी हमारी कोई इस प्रकार की बैठक तो नहीं हो पाई थी जिसको स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं हो पाई थी लेकिन फिर भी उसके बावजूद व्यापार मंडल के साथ प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ मेरा पहले भी मिलना हुआ था मंडी में मिलना हुआ था शिमला में भी मिलना हुआ था लेकिन आज एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग जो है हमने यहाँ पर शिमला में की और जिसके अंतर्गत सारे इनके जो मसले हैं उन मसलों को सुना और उसके पश्चात हम उसमें मदद करने की दिशा में जो कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़े। कांग्रेस का नगर निगम सोलन के तहत शहर वासियों को 100 रुपए में 12,500 लीटर पानी देने का वादा कहीं न कहीं अब कांग्रेस पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस ने इस वादे के दम पर नगर निगम जीती वहीं दूसरी तरफ चुनावों के बाद नगर निगम में सत्तासीन होने के बाद वादा पूरा न कर पाने से अब लोगों से कांग्रेस को खरी खोटी सुनने को मिल रही है। नगर निगम सोलन के मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम के अधिकारियों में तालमेल की कमी देखी जा रही है। हुआ यूं कि नगर निगम ने स्पेशल मासिक बैठक के दौरान 100 रुपए में 12,500 लीटर पानी देने का रेजोल्यूशन तैयार करके सरकार को पत्र भेज दिया लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। वहीं नगर निगम ने ये बात कही कि अक्टूबर महीने के बाद से पानी के बिल 100 रुपए प्रति माह 12,500 लीटर पानी के लिए जाएंगे लेकिन जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता तब तक बिल जारी शहरवासियों को नहीं किए जाएंगे। बावजूद इसके नगर निगम ने शहर के कुछ वार्डों में जाकर लोगों को पानी के 1,000 से 2,000 तक के बिल थमा दिए जिसको लेकर मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर ने बैठक कर बात की जिसके बाद ये बात सामने आई है कि नगर निगम के कमिश्नर ने कुछ दिन पहले ही अपना पदभार संभाला था जिस कारण जानकारी के अभाव में लोगों को गलती से बिल जारी कर दिए गए हैं। द्वारा जो लेटर पुष्टि का हमने डायरेक्टर को भेजा है अभी ऊपर से कोई रिप्लाई नहीं आया है। जब तक रिप्लाई नहीं आता तो हमने कमिश्नर साहब को बोला है कि अभी जब तक ऊपर से कोई हमारे पास रिटर्न में जवाब नहीं आता तब तक जो है बिलों को लोगों तक ना पहुंचाया जा सके। लेकिन कुछ वार्डों में अभी भी बिल जो है वो वितरित हो चुके हैं। अभी मैंने कमिश्नर से बात की है। कमिश्नर साहब हमारे नए आए हैं, पुराने ट्रांसफ़र हो गए थे तो थोड़ा उनको इस परिस्थिति से पूरा जो है ज्ञात नहीं था तो हमने उनसे बात की है तो अभी उन्होंने ऑर्डर किया है कि अभी जो है जब तक ऊपर से कोई जवाब नहीं आता तो इन बिलों को रोक दिया जाए। उधर नगर निगम के आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सोलन शहर में पानी के बिल के वितरण को लेकर अभी प्रोसेस जारी है। नगर निगम के हाउस में ये मुद्दा पास हुआ था जिसके बाद सरकार को भेजा गया है और सरकार के समक्ष अभी यह विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि हाउस में निर्णय लिया गया था कि जब तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा तब तक बिल नहीं दिए जाएंगे लेकिन अगर बिल जारी किए गए हैं तो लोग उसे जमा करवाना चाहते हैं तो बिल आने वाले समय में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। इसमें ऐसा कि जो बिल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑलरेडी एक रूटीन प्रोसेस है और उसमें एम्प्लॉयज़ ने अगर उसको प्रोसेस में शुरू कर दिया है पर इसमें एक चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा है जो हाउस ने पास किया इसको हमने सरकार के पास भेजा हुआ है और सरकार के पास इसकी शक्तियां हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में अगर कोई ऐसा रेजोल्यूशन सरकार के ध्यान में आता है जिसको कि लगता है कि सरकार स्वीकार ना करे तो गवर्नमेंट के पास इसकी पावर है और उसको जो है नल एंड वॉइड भी कर सकते हैं। तो हमारा ये जो इशू है सरकार के पास विचाराधीन है, अभी पिछले हफ्ते हमने भेजा है तो ये निर्णय लिया गया कि कुछ दिन हम इसमें वेट कर लेते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में और फरवरी का एटलीस्ट फरवरी का महीना हम वेट कर लेते हैं सरकार की क्या आगे दिशा निर्देश आते हैं उसके हिसाब से आगे फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा है कि जो बिल जमा करवाते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, जो आगे के बिल्स हैं उसमें उस अमाउंट को एडजस्ट किया जा सकता है। देश की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बिलासपुर भानुपल्ली वैरी नई रेल लाइन परियोजना की सुरंग 10 का आज शुभारंभ किया गया। राजीव सोनी चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर लंबी सुरंग का शुभारंभ किया। राजीव सोनी ने बताया कि अब तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 7 सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है। अब 3 सुरंगों का कार्य और चल रहा है जिसमें सबसे लंबी सुरंग नंबर 10 का शुभारंभ आज हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें आशा है कि इसका कार्य तीव्र गति से चलेगा और 2025 तक बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
पुली बिलासपुर बेरी न्यू रेल लाइन का काम काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। अभी कंस्ट्रक्शन है। टनल भी बना रहे हैं हम, ब्रिजेस भी बना रहे हैं और पहले अभी तक हमने 7 टनल का काम शुरू किया था करीब 2 साल पहले और 7 में से 6 टनल आर पार हो चुकी हैं। 7वीं टनल भी बड़ी जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके आगे 7 टनल के बाद बिलासपुर पहुंचने तक करीब 9 टनल और हैं। 9 में से 3 और टनल का काम शुरू कर रहे हैं हम लोग और जो आज की डेवलपमेंट है, आज का भूमि पूजन है, वो उस टनल का है जो इस प्रोजेक्ट की सबसे लंबी टनल है। ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी टनल बनेगी और बहुत ही चैलेंज रहेगा हमारे लिए। जिला अस्पताल बिलासपुर में 6 सालों बाद सिटी स्कैन की सुविधा मिलने जा रही है। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से यह आधुनिक मशीन जिला अस्पताल में स्थापित कर दी गई। वीरवार से इसकी सुविधा जिला के मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी। लगभग 6 सालों से असुविधा का सामना कर रहे जिला के लोगों को अब जहां एक तरफ राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोग अब भारी भरकम फीस चुकाने से भी बचेंगे। बिलासपुर अस्पताल में 6 सालों बाद सिटी स्कैन की सुविधा मिलने जा रही है। बिलासपुर एमएस डॉक्टर सतीश शर्मा ने बताया कि लंबे समय के बाद जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू होने जा रही है। इन मशीन को अस्पताल प्रशासन की ओर से 2.5 करोड़ रुपए में लगाया गया है। वहीं कक्ष को पूरी तरह से तैयार करने में सारा खर्चा 3 करोड़ के करीब हुआ और उन्होंने बताया कि अब जिला में मरीजों को इसकी सुविधा 24 घंटे मिलेगी। रात्रि समय में भी मरीज अपना यहाँ पर आकर सिटी स्कैन करवा सकते हैं। वहीं उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी यह दी है कि सिटी स्कैन के लिए मरीजों को 1100 रुपए से इसकी सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद चिकित्सक के परामर्श के आधार पर इसका शुल्क अदा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले निजी अस्पताल में 4 से 5 हजार रुपए के टेस्ट मरीजों के लिए किए जाते थे, लेकिन अब कम खर्चे में यह सुविधा मिलेगी। कल हमारे यहाँ सिटी स्कैन मशीन इंस्टॉल कर दी गई है। 2.5 करोड़ की लागत से ये मशीन आई है और 16 स्लाइस मशीन है और कल इसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय विधायक सुभाष ठाकुर जी करेंगे और उनके काफ़ी कोशिश करने के बाद ये शुरू हो गई है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा और इससे बहुत सारे लोगों को इसका सुविधाएं प्राप्त होंगी। आफ्टर रफली 3 इयर्स के बाद ये ऑपरेशनल 24/7 24 घंटे सुविधाएं मिलेगी। इमरजेंसी में भी मतलब आपातकालीन में भी इसकी सुविधाएं आपको उपलब्ध होगी। रूटीन में तो होगी तो 24/7 इसकी सुविधाएं उपलब्ध। कोरोना के चलते पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी सांसद आदर्श ग्राम योजना फिर से शुरू हो गई है। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने जिला सोलन की 3 पंचायतों का चयन किया है। सांसद ने सोलन जिला की 3 पंचायतों को गोद लिया है। इनमें अर्की क्षेत्र की सरियाज पंचायत, नालागढ़ क्षेत्र की बेरछार, कसौली की जाड़ली पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का बीड़ा उठाया है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त जफर इकबाल ने दी। जफर इकबाल ने कहा कि इन तीनों पंचायतों के सर्वांगीण विकास के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी ताकि सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजनाओं के लिए चयनित सरियाज, बेरछार, जाड़ली पंचायत को आदर्श बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन पंचायतों का सर्वांगीण विकास होगा। बेहतर शिक्षा सहित सभी सुविधाएं योजना के अंतर्गत पंचायतों को दी जाएगी। ये दिशा की मीटिंग ऑनरेबल एमपी की अध्यक्षता में यहाँ हुई थी 10 जनवरी को। उसके बाद ये उनसे रिसीव हुआ है। 3 पंचायतें हमारी अलग अलग उसमें ब्लॉक्स में हुई हैं। जैसे नालागढ़ में पंचायत बेरछा है, अर्की में सरियांज है और कसौली में जाडली है। तो इसका स्पेसिफिक यहाँ पे पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग स्कीम्स इन स्पेशल सांसद आदर्श ग्राम योजना 2 के अंदर उनका प्रॉपर डीपीआर बनता है और ये फोकस है कन्वर्जेंस का कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एक फोकस्ड एरिया बेस्ड उस पंचायत को मॉडल बनाने की सोच होती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट चाहे आरडी हो, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारे कन्वर्ज करके वहाँ पे प्लान बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके और वो मॉडल बन सके बाकी जगहों के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।